गाइज ये सवाल ना MHCU से हर कोई पूछ रहेगा कि कौन है जिसने अक्षय कुमार के पगलेट कैरेक्टर को वो लावा वाला कलश दिया था जिससे वो सरकटा की आत्मा उसके अंदर कंट्रोल में आ गई थी। किसने फेंकी थी, मतलब वो कलश उसकी तरफ। तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि मुंजिया, लेकिन क्योंकि मुंजिया तो आखिरी में ख़त्म हो गया था उसकी मूवी में और उसके बाद से उसका कोई रिटर्न तो बताया नहीं है। हाँ, क्योंकि वो विलेन है और सरकटा भी विलेन था और अपने थामा जो पुराने थामा थे यानी कि यक्षासन, वो भी विलेन था। तो किसने दिया कलश? क्योंकि उस गुफा में, उस जहाँ वो लावा वाली गुफा है, वहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि एग्जिट तो आसानी से हो जाएगा। लाइक अगर अपन देखें तो तमन्ना भाटिया का जो कैरेक्टर था या उसके साथ की जितनी भी मॉडर्न लड़कियां थी, सारी की सारी चंदेरी वाली उस गुफा से तो बाहर आ गई थी, बट अंदर जाने के लिए आपको एक ही कंडीशन होगी, विदाउट परमिशन के लिए ऑफ कोर्स, कि आप आधे आधे होने चाहिए। या तो स्त्री और पुरुष साथ में हो या भेड़िया और इंसान साथ में हो। कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अंदर नहीं जा सकता। लाइक अपना बिट्टू अंदर नहीं जा सकता था। तो इसके लिए अपन क्या करें? इसके लिए अपन ने देखो अजम्पशन लगा सकते हैं कि वहां पे ना मेरे हिसाब से दो कैरेक्टर्स हैं, दो जा सकते हैं। तो और मेरे हिसाब से मुंजिया नहीं होगा। दो कैरेक्टर्स में कौन है? पहला, मुझे को क्यों लगता है कि हमें विक्की का पास्ट नहीं पता, एग्जैक्ट पास्ट नहीं पता। मतलब उसका ये पता है उसके एक डैडू थे, वो उसकी फ्रेंडशिप थी उसकी रियल मम्मी के साथ, और उसकी रियल मम्मी का तो कुछ पता नहीं है विक्की के। अब यही बात है कि स्टार्टिंग में जब ये MHCU पूरा बना नहीं था, तब रूही नाम की एक मूवी आई थी जहाँ पे भी विक्की का एक कैरेक्टर था। और वहाँ पे जो किसका कैरेक्टर था, जानवी कपूर का जो कैरेक्टर था, वो भी आधा आधा था। हालांकि हाँ, उसमें बताया नहीं कि वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, उसको बस एक शादी करनी थी, बट वो कैरेक्टर आधा आधा था। तो हो सकता है कि उसने भेजा हो। हालांकि इस चीज़ में मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। माना कि मैंने ये पॉइंट रखा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि यार उसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते। और अगर वो लोग थोड़ा जुड़ाव वाला कैरेक्टर या जुड़ाव वाली स्टोरी लाएंगे तो आई गेस एक मूवी वो खराब ही होगी, अगर हम रूही को इसमें इंक्लूड कर देंगे तो आई डोंट थिंक उसने कलश फेंका होगा। सेकंड कैरेक्टर जो मेरे हिसाब से प्रिसाइसली लगता है, वो होगा वो वाला भेड़िया जो थामा मूवी के आखिरी में दिखाया गया था। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि वो अपना वरुण धवन का कैरेक्टर है, लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि उसको थामा से या फिर बेतालों से चाहिए गया था एक खून की बूंद, ताकि वो पूरा का पूरा भेड़िया वापस बन सके और सुपर स्ट्रांग हो सके। तो वो तो हो गया ना। ऐसा भी नहीं कि अब वो बस हल्क सॉरी भेड़िया बन के रह चुका है। वो प्रॉपर इंसान वापस बन सकता है। उसी फाइट में जब उसने आलोक के साथ लड़ाई करी थी वरुण धवन के कैरेक्टर ने, तो वो इंसान बन चुका था ना। ऑन विल वो बना था और वो भूला भी नहीं था कुछ। तो वो प्रॉपर बन सकता है। तो अब भेड़िया या भेड़िया की वो कैटेगरी थामा के विलेज में क्यों जाएगी, यक्षासनों के विलेज में क्यों जाएगी? और एक और चीज़ जो सबने नोटिस करी होगी कि बेताल के किले क्लैन में घुसने में बड़ा दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स के साथ ही आप विद परमिशन जा सकते हैं। हालांकि ताड़का ले तो गई थी आलोक को, लेकिन वो कुछ खास हुआ नहीं उससे, क्योंकि वो खुद से बाहर नहीं जा सकता था जब तक वो वेताल बना नहीं। और खुद से तो ऑफकोर्स जब वो वेताल बन चुका था और तो फाइनल क्लाइमेक्स वाली फाइट में वो अंदर घुस गया था। अब इस सब में वरुण धवन का कैरेक्टर क्यों आएगा? उसको कोई मतलब नहीं है। और हमें ये भी नहीं पता कि भेड़िया या फिर विषाणु का कोई समाज है कि नहीं। क्या उस समाज से कोई कैरेक्टर तो नहीं है जिसको बेतालों का सुगंध पता चल जाए? क्योंकि अब कुछ बचा नहीं वरुण धवन के लिए, कुछ भी नहीं बचा है कि भाई अब वो बेतालों से क्यों चक्कर पाले। उसे बस फुल्ली ट्रांसफॉर्म होना था, उसे अपना सुपर हीरो फॉर्म पूरा चाहिए था और वो उसे मिल गया है। अब वो अगर थामा के विलेज में घुस रहा है तो आई डोंट थिंक वो घुस रहा है। आई थिंक कोई दूसरा भेड़िया, भेड़िया समाज का कोई दूसरा बंदा वो अंदर जा रहा है। और मुझे लगता है वही है जो थामा से या फिर बेतालों से लड़ाई करेगा। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी अंदर कैसे घुसा वो भी थोड़ी डाउट है, क्योंकि तुम तो भेड़िया हो। तो अंदर सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास भेड़िया का खून है। तो इन द एंड अभी बचा कौन? मेरे हिसाब से वरुण धवन ही है, लेकिन मेरे हिसाब से उसको जाने का कोई रीज़न नहीं है। कि वही है जिसके अंदर अभी बेताल का खून है। और दूसरा किसी को अगर अटैक करना है तो भाई उसे या तो वरुण धवन को मैन्युपुलेट करना पड़ेगा।
आई डू थिंक कि वो जो दूसरा था वो कोई और है, कोई हाइब्रिड कैरेक्टर है जो बेताल और भेड़िए से मिक्स होके बना है। अगर आप लोगों ने ट्वाइलाइट की सीरीज देखी हो तो फिफ्थ मूवी में जो हमारी इंटरस्टेलर वाली लड़की थी ना, मर्फ, वो जब बेटी बनी थी तो वो उसकी जो बेटी बनेगी, मतलब सिक्स्थ मूवी जब आने वाली थी जो कैंसिल हो गई थी समहाउ ऑफ द रीजन, तो वहां पे आप देखते कि बेला की बेटी जो थी वो कॉम्बिनेशन थी क्या बोलते हैं, वैम्पायर्स और वुल्फ की जो होने वाली थी। लेकिन अब ठीक है, वो कैरेक्टर भी खत्म हो, अब वो स्टोरी स्क्रैप हो गई है तो हम उस तक नहीं जाएंगे। लेकिन आई गेस वैसा कोई कैरेक्टर मुझे लगता है वो भेड़िया आया है, अंदर घुसा है। बाकी वरुण धवन भी घुस सकता है, इसमें बुराई क्या है, लेकिन वही ये क्यों घुसना चाहिए उसे। बाकी आप अपना ओपिनियन बताइए गाइस, मेरे को लगता है कि ये मेरा ओपिनियन है। आप लोग अपना ओपिनियन बताइए कि कोई एक नया कैरेक्टर है जिसने उसको फेंका था कलश। और कलश के लिए अगर मैं यही सोचूं तो कलश यार वही हो सकता है, नया भेड़िया ही हो सकता है। बाकी तो मुझे और कोई लगता नहीं है फिलहाल में। बाकी अगर रूही मल्टीवर्स से जुड़ गई तो वो भी हो सकती है, लेकिन वो विलेन कैरेक्टर नहीं है। तो आई गेस अभी हमें वेट ही करना पड़ेगा कौन है। ठीक है गाइज, आई गेस बहुत टाइम ले लिया आप लोग का। थैंक यू, बाय बाय।